मुस्लिम और शाइस्ता अब तक फरार। पुलिस के पास गुड्डू मुस्लिम का अब तक कोई सुराग नहीं। शूटआउट को 2 माह से अधिक का समय बीता, पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की कोई हवा तक नहीं लगी है। यूपी पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन नतीजा सिफर ही है। एक अन्य शूटर अरमान सिविल लाइन का कोई सुराग नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि 5वां शूटर मोहम्मद साबिर का अब तक कुछ पता नहीं है। जिन 5 शूटरों पर 5 लाख का इनाम है, उनमें से 2 फरार हैं। तो 5वां शूटर मोहम्मद साबिर का अब तक कुछ भी पता नहीं है। तो असद समेत 2 शूटर एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। तो जो मुख्य शूटर है अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने प्रयागराज संवाददाता धीरेन्द्र, और दिल्ली से हमारी सहयोगी स्वाति जुड़ गई हैं। स्वाति के पास रुक करेंगे। स्वाति, अगर बात करें लगातार जिस तरीके से पूछताछ का सिलसिला जारी है, जांच लगातार आगे बढ़ रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तमाम सारी कड़ियों को जोड़ करके देखा जा रहा है, लेकिन नतीजा अगर कहा जाए तो अभी तक सिफर ही है। क्यों स्वाति? जी बिल्कुल आलोक, देखिए चाहे हम शाइस्ता परवीन की बात करें या गुड्डू मुस्लिम की बात करें, कोई भी सुराग उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही सिर्फ उत्तर प्रदेश ही पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस ने भी शाइस्ता परवीन को खोजने के लिए कई जगहों पर सर्च अभियान चलाया, लेकिन शाइस्ता परवीन का कोई भी इनपुट बरामद दिल्ली पुलिस को नहीं हुआ। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि लगातार जो है सर्च अभियान दिल्ली में चल रहा है कई जगहों पे। इसके साथ ही अगर हम गुड्डू मुस्लिम की बात करते हैं तो गुड्डू मुस्लिम के बयान को दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम प्रयागराज पहुंची, जहां पर चूंकि गुड्डू मुस्लिम कई दिनों से फरार चल रहा है और अब तक कोई सुराग उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं मिल सकी है। आर्म्स एक्ट केस के तहत पूछताछ दिल्ली पुलिस गुड्डू मुस्लिम से कराना चाहती है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का कोई पता नहीं है। दिल्ली पुलिस की टीम प्रयागराज पहुंची, वहां पर उसके घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया है, जिसमें दिल्ली में पूछताछ के लिए गुड्डू मुस्लिम को आने के लिए कहा गया है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहां है, ये इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर चाहे हम उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग अब तक पुलिस को नहीं लगी है। चाहे शाइस्ता परवीन की हम बात करते हैं और उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सुराग पुलिस को नहीं मिल सका है। सवाल यही है कि कब शाइस्ता परवीन हाथ पुलिस के लगेगी। इसके साथ ही गुड्डू मुस्लिम, अगर हम गुड्डू मुस्लिम की बात करते हैं तो दिल्ली में मामला दर्ज है गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ और बयान दर्ज दिल्ली पुलिस को करना है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का पता नहीं है। इसीलिए प्रयागराज पहुंची आज दिल्ली पुलिस की टीम, वहां पर नोटिस चिपका दिया गया है और आर्म्स एक्ट का ये केस है, जिसमें पूछताछ दिल्ली पुलिस को गुड्डू मुस्लिम से करना है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम कहां है, इसकी जानकारी ना दिल्ली पुलिस को है ना उत्तर प्रदेश पुलिस को है। अब सवाल यही है कि कब ये दोनों मिलेंगे, चूंकि उमेश पाल हत्याकांड को कई दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई सुराग नहीं है। बिल्कुल, अब तक कोई सुराग नहीं है। सवाल वहीं के वहीं है, वही सवाल है। स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। धीरेन्द्र के पास चलेंगे। धीरेन्द्र, हमारे जो संवाददाता हैं अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वही जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड से लेकर के ब्रेकिंग न्यूज दी थी और लगातार पल पल का अपडेट भी हमें देते हैं इस पूरे मामले में। दिल्ली की पुलिस फिलहाल प्रयागराज आई है, अभी तक क्या कुछ गतिविधियां किस तरीके की चल रही है, जानना चाहेंगे? देखिए, अवतार सिंह नाम का एक असलहा तस्कर दिल्ली में पकड़ा जाता है, मामला दर्ज होता है। उसके बाद जब पुलिस मामले की जांच शुरू करती है तो उसमें 2 नए नाम सामने आते हैं, जिसमें जिसान और खालिद। जब जिसान और खालिद को पकड़ा जाता है तो उसके पास से 2 पिस्टल बरामद होती है और ये बताया जाता है कि ये जो असलहे का ऑर्डर दिया गया था गुड्डू मुस्लिम ने ही किया था। इसी वजह से जो दिल्ली पुलिस प्रयागराज पहुंची है, उसके सिक्योरिटी अंतर्गत जो लाला की सरैया उसका घर, पैतृक घर है, वहां पर पुलिस गई थी और उसके घर पर नोटिस चस्पा की है, उसके बयान के लिए प्रयागराज बुलाया है। जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है, 5 सूत्रों को सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो जाती हैं, जिसमें असद, गुलाम, अरमान, गुड्डू मुस्लिम और साबिर। हालांकि जो असद गुलाम है वो पुलिस मुठभेड़ में
ढेर हो चुका है झांसी में। और जो दूसरा विजय उस्मान जो सीसीटीवी कैमरे में जिसकी तस्वीरें कैद हुई थी वो भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। लेकिन जो 3 शूटर्स हैं, चाहे वो साबिर हो, चाहे अरमान हो, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, वो लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस इनके ऊपर 5 लाख का इनाम घोषित कर चुकी है, लेकिन लगातार कोशिश के बावजूद भी ये तीनों पुलिस की पकड़ से बाहर है। वही हम बात करें तो माफिया अतीक अहमद की जो पत्नी शाइस्ता परवीन है, जो पूरे घटना की साजिशकर्ता बताई जा रही है, वो भी फरार चल रही है। यानी 24 फरवरी से 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक न वो 3 शूटर्स पुलिस की पकड़ में आए हैं, न माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन वो पकड़ में आई। लगातार प्रयास जरूर किया जा रहा है, पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। जी, साफ तौर पर कहा जा सकता है पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। स्वाति के पास एक बार रुक करेंगे। स्वाति, इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर किस तरीके से जो है वो जांच आगे बढ़ रही है, रिपोर्ट्स खंगाली जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो सवाल पहले थे वो अभी भी बने हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो जिंदा जो है उनको संभालना कितनी बड़ी बात है। अगर बात करें तो किसी की मौत हुई, किसी को किसी एनकाउंटर हुआ, लेकिन जिंदा जिससे पूछताछ हो सके, अब सबसे बड़ी ये चुनौती है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं उमेश पाल हत्याकांड को, अब तक शाइस्ता परवीन का कोई पता नहीं है, इसके साथ ही गुड्डू मुस्लिम का भी कोई पता नहीं है। और अगर हम देखते हैं तो चाहे दिल्ली की बात करते हैं हम, तो पिछले दिनों हम सब ने देखा आलोक कि चाहे करोल बाग इलाका हो या फिर जामिया नगर हो, लगातार सर्च अभियान एसटीएफ द्वारा चलाया गया जिससे शाइस्ता परवीन को खोजा जा सके। चूंकि इनपुट्स मिले थे कुछ कि शाइस्ता परवीन दिल्ली में है और किसी वकील से संपर्क शाइस्ता परवीन ने किया है, उसी के आधार पर यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली पहुंची और यहां पर लगातार सर्च अभियान चलाया गया। और ये पूछताछ का सिलसिला जो है वो लगातार अब भी जारी है। जो परिवार के सदस्य हैं या जो जान परिचित वाले लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है, जिससे पता चल सके कि आखिरकार शाइस्ता परवीन है कहां, इसके साथ ही गुड्डू मुस्लिम कहां पर है। चूंकि पुलिस पर कहीं ना कहीं अब सवाल उठना शुरू हो गया है कि उमेश पाल हत्याकांड को कई दिन बीत चुके, अब तक आरोपी को पुलिस नहीं ढूंढ सकी है। तो चलिए स्वाति, आप नजर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और धीरेन्द्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों